अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 1156 पॉइंट प्लस और 47,077 की क्लोजिंग वीकली बेसिस पे। तो ये गैप ओपनिंग थी जब डिफ़ॉल्ट से बचने की IMF के साथ बेल आउट पैकेज की न्यूज़ थी। तो उसके बाद कॉन्टीन्यूसली जो है वो मार्केट अब ऊपर ही जा रही है और ये 47,500 की रेजिस्टेंस है। ये माइनर रेजिस्टेंसेस हैं लेकिन मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 49,000 का एरिया ही है। तो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो उसमें सिस्टम जो है ये साइडवेज मूव देता हुआ एक बियर ट्रेंड की ये फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन के बाद टारगेट अचीव करता हुआ और उसके बाद साइडवेज मूव। TRG टेक्नोलॉजी सेक्टर में साइडवेज मूव 200 EME से नीचे है, ताहम फिलहाल मूव साइडवे ही है। बैंकिंग सेक्टर ने अच्छे पॉइंट्स गेन किए हैं और UBL को देखें तो ये ऑलमोस्ट डबल 80 रुपीज़ से ऑलमोस्ट डबल और इसमें 2 डिविडेंड भी शामिल हैं। HBL ब्रेकआउट लेने के बाद ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई हैं इनमें मुसलसल 6 माह से प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी, अब उसका ब्रेकआउट हुआ है और ये ऊपर के टारगेट्स दे रहा है। सुई नॉर्दर्न मुसलसल कंसोलिडेशन एरिया में ब्रेकआउट हुआ है लेकिन अभी ये इससे बड़ा जा नहीं रहा, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टॉप इसका जो होगा वो 43 रुपीज़ का होगा और फर्स्ट टारगेट जो है 49 और फिर उससे ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में फिर ऊपर के टारगेट्स देगा। PSO आज कल लास्ट वर्किंग डे में फर्स्ट टाइम काफ़ी अर्से के बाद 200 EME से ऊपर आया है, जो कि एक बुलिश साइन है और इससे ऊपर सस्टेन रहना जो है इसका ज़रूरी है इसको लॉन्ग टर्म बुल होने के लिए। पाकिस्तान रिफाइनरी बुल ट्रेंड में और फिलहाल साइडवेज। पाकिस्तान पेट्रोलियम चूँकि इंडेक्स को बढ़ाना होता है तो इस तरह से इस वजह से ऐसे शेयर्स को बढ़ाया जाता है जिसमें गवर्नमेंट्स की होल्डिंग ज़्यादा होती है और फ्री फ्लोट जो है उनका वो ज़रा कम होता है, तो फिर उन शेयर्स में कंट्रोल करना इंडेक्स को बढ़ा के ज़्यादा मुनासिब रहता है। तो पोल जो है ये सर्कल जब उस वक्त भी ड्रा किया गया था कि ये बाय एरिया है 400 और 410 रुपये का और इस वक्त ये रेजिस्टेंस एरिया में है और ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया है, लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर ये ऊपर की प्राइसेस 450 से ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में और उससे ऊपर सस्टेन करने की सूरत में फिर ये ऊपर की प्राइसेस टारगेट्स देगा। पेल फिलहाल 200 EME से नीचे जो कि एक बियर साइन है और इससे ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी 1250 से तो फिर बेहतरी के चांसेस इसमें पैदा हो जाएंगे। OGDC चूँकि इंडेक्स को बढ़ाना होता है जिस दिन उस दिन OGDC को में मूव दे दी जाती है, तो लास्ट वर्किंग डेज में इसमें वॉल्यूम भी हैवी हुआ है और ये अपने रेजिस्टेंस एरिया में ही क्लोज हुआ है। तो अल्टीमेटली इसका रेजिस्टेंस जो है वो 105 रुपये से ऊपर 107 रुपये बनेगी। ऑक्टोबस बियर ट्रेंड में, नेशनल रिफाइनरी बुल ट्रेंड में और फिलहाल इसमें ये रेजिस्टेंस एरिया इसका जो है वो 244 और 260 होगा और सपोर्ट जो है वो 210 के एरिया में बन सकती है। नेट सोल फिलहाल अपने रेजिस्टेंस एरिया में, इससे ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आती है 9450 से तो फिर ये अपना 100 और 105 के जो टारगेट्स हैं उनकी तरफ ट्रैवल करेगा। ट्रेंड बुल है। मिल्लत ट्रैक्टर साइडवेज में और बुल ही है लेकिन बुल में अब फ़िलहाल साइडवे। मैपल लीफ बुल ट्रेंड और ब्रेकआउट हुआ इसका सपोर्ट इसकी 30 रुपीज़ है और 2950 कर लें। रेजिस्टेंस 33 है, इससे अगर ऊपर निकलता है तो फिर ऊपर के जो टारगेट्स हैं 37 और 40 रुपीज़ का एरिया इसका टारगेट हो सकता है। लकी बुल ट्रेंड में और ये अच्छी खासी प्राइस ट्रैवल कर चुका है और अब इसकी जो रेजिस्टेंस एरिया नेक्स्ट बनेगा अगर ये कंसोलिडेशन एरिया से बाहर निकल जाता है तो 630 और 650 का एरिया जो है वो इसका रेजिस्टेंस हो सकती है। INIL बुल ट्रेंड में और फिलहाल साइडवेज में। हस्कोल ने ब्रेकआउट लिया है लेकिन ये बहुत बुरी कंपनी है, 10 बिलियन की कंपनी है और मोर देन 52 बिलियन के इसके कम्युलेटेड लॉसेस हैं, तो बुक वैल्यू इसकी बहुत माइनस है, बहुत बुरे फंडामेंटल्स। एंग्रो अपने सपोर्ट एरिया में इधर सपोर्ट लेता है, नहीं तो फिर ये 250 का एरिया जो है ये 200 EMA भी आ जाएगी और ये एक ट्रेंड लाइन जो नीचे से आ रही है ये भी इसके सपोर्ट के तौर पे काम कर सकती है। DG एक चैनल में चलते हुए इसकी सपोर्ट जो है वो 53 और रेजिस्टेंस 60 रुपीज़ का एरिया। दीवान फारूक मोटर बैड फंडामेंटल्स लेकिन ब्रेकआउट हुआ है और ये अगर बेहतरी के चांसेस होते हैं तो इसे 1326 से इंट्राडे में ऊपर ट्रेड होना चाहिए और फिर 14.5 और 15 रुपये का टारगेट देगा। सिनर्जी ब्रेकआउट लेना चाह रहा है। एंड व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।